फ्रेंड, मैं आपका दोस्त पटेल। फिर आज बात करेंगे यूपी के ऊपर और 2027 चुनाव। आज बात करेंगे हम अखिलेश जी के ऊपर। अखिलेश जी बहुत टाइम हो गया है अभी विपक्ष में बैठे बैठे। 2027 में वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि सत्ता में आए, कुर्सी उनके नाम से हो। एक उनके मन में चल रहा है, लेकिन योगी जी भी कम नहीं है। बाबा का जो क्लियर कट विजन है एकदम, जो बंदे को और जनता को करेक्ट समझ में आता है। जैसे कहीं पे क्राइम हुआ तो जनता डिसीजन ले लेती है कि इसके साथ बहुत बुरा होने वाला है, और वो होता है। जो क्राइम करता है वो ये, और बाबा का, लोग बाबा को पसंद करते हैं। एक्चुअली महाराज जी को पसंद करते हैं सब। इतना मुझे लगता, जितना बाबा को पसंद करते हैं उतना मोदी जी को भी पसंद नहीं करते भारत की जनता। और भारत की छोड़ो, बाबा कहीं विदेश में निकल जाएं, वहाँ भी उनकी जय जयकारी होती है। तो बाबा को कुर्सी से हटाने के लिए आपको कोई सॉलिड मेटल खोजना पड़ेगा। वही पुराने घिसे पिटे से सवाल लेके जनता के बीच नहीं जाना है कि गैस महंगा हो गया, सिलेंडर नहीं मिल रहे, पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल में ये महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा, लोन ऑर्डर सही नहीं है। ये सब बेफालतू के जुमले हैं। क्या है क्या नहीं है वो जनता जानती है। आपके बताने से कुछ नहीं होने वाला। आपको एक बहुत ही तगड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी अगर आप बीजेपी के पैर यूपी से हिलाना चाहते हो। तो डायरेक्ट ही लोगों को साथ संपर्क करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी भी सुना, ये भी सुना है कि सपा सरकार महिलाओं को 40,000 रुपया देगी। इससे भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये आपकी न्यूज़ जो है, मुझे लगता है कि सिवाय फेक, मतलब लोग बहुत तरीके से ये सोच रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। और अगर देंगे भी तो कहाँ से देंगे? तो ये की चीज़ हो गई। आपको मुद्दे ऐसे उठाने पड़ेंगे जो कोई पार्टी उठाती ही नहीं है। अगर अपनी सरकार यूपी में लाना चाहते हो तो, जो कोई नहीं उठाता। जैसे आप टैक्स के ऊपर बात करो, डीजल के ऊपर टैक्स है, पेट्रोल के ऊपर टैक्स है, किसान जो परचेज करते हैं दवाइयाँ वगैरह खेती के लिए, उनके ऊपर टैक्स लग रहा है। ऐसे मैटर ऑफ बात करो। एजुकेशन सेक्टर में जो किताबें हैं, बुक्स वगैरह हैं, इनके ऊपर टैक्स लग रहा है, इनके ऊपर बात करो। रोड पे टोल टैक्स है, इनके ऊपर बात करो। शिक्षा, अगर आपने, खर्चा बहुत होगा पता नहीं, मेरे को वैसे बोल रहा हूँ, ये मेरे थॉट है एक्चुअली। अगर आपने अपने कहीं दौरान इलेक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में अगर ये शामिल कर लिया है कॉलम कि मेरी सरकार बनने के बाद, वो किसी वर्ग से आता हो, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो रोडपति हो, हर एक बच्चे की एजुकेशन सरकारी स्कूल में नहीं। सरकारी स्कूल तो आप अपने बच्चे खुद नहीं पढ़ाते हो, तो मैं सरकारी स्कूलों के बारे में बोलूँगा ही नहीं। तो सरकार मतलब 1 क्लास से लेके 10 क्लास तक वो किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं। उनकी अगर आप एजुकेशन फ्री करोगे, ऐसे मुद्दे अगर आप लेके आते हो, तो जनता आपके बारे में एक बार माइंड घुमाएगी, सोचेगी ज़रूर। क्यों? ये एक फैक्ट है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बच्चे अपने स्कूल में सरकारी में नहीं पढ़ते हैं। और एक फैक्ट ये भी है, 10,000 वाला टीचर बच्चे को इंग्लिश बोलना, सही तरीके से चलना फिरना सिखा देता है, लेकिन वो 80,000 के टीचर नहीं सिखा पाते हैं। तो इस गैप को आप अगर भरते हो, क्योंकि आजकल हर 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 पेरेंट्स यही सोच रहे हैं कि बच्चा उनके अच्छा स्कूल में पढ़े, क्योंकि पढ़ा नहीं रहे, महंगाई इतनी है,
नहीं वहाँ तक पहुँच पा रहे। अगर आपने यहाँ पे अगर इस इन मैटरों पे, इन ऐसे मैटरों पे आपने, ऐसे बहुत से मैटर हैं, अगर आपने इन मैटरों पे अगर बात की, जनता के साथ अपना मिले आप, तो मुझे लगता है कुछ हद तक आपका कद बढ़ेगा। वैसे भी कद आपका छोटा नहीं हुआ, आप वैसे भी बड़े ही हो, लेकिन जनता के बीच नहीं हो। दूसरी बात, कभी कभी अखिलेश जी ये बोल देते हैं कि मेरे पे टोटी चोर का आरोप लगा है, किसने लगाया था, किसने नहीं लगाया है, और मैं कुछ भूला नहीं हूँ, हमारी सरकार बनने दो, हमें सब कुछ याद है मुझे। तो ऐसी बातें बोलने से आपको बचना पड़ेगा। एक फ्रेंडली बिहेवियर आपने पेश करना है अगर 2027 में जीतना चाहते हो तो। एक कुछ चांस हैं, वैसे बाबा को हटाना नामुमकिन ही है, योगी योगी ही बाबा हैं। जय हिंद, जय भारत।